Hello students, good morning. Now today we are going to start class 10th और ये है आपका चैप्टर फर्स्ट दैट इज रियल नंबर. ओके, अब इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपने ऑलरेडी क्लास 9th में नंबर लाइन के बारे में ऑलरेडी आप सीख के आ चुके हैं. ठीक है, जैसे कि देखिए हमने एक नंबर लाइन ली इधर पे. ओके, ये मान के चलिए यहाँ पे है 0, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है 3 और ये है 4, ये है -1, -2, -3 अप टू -4. ये आप एक नंबर लाइन हमने एक ड्रॉ कर ली. एक चीज़ देखिए कि जितने भी रियल नंबर है वो सारे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक हद तक. और हमें ये भी पता है कि दो नंबर के बीच में हमें क्या मिलता है, ऑलवेज एक फ्रैक्शन मिलता है. क्या मिलता है यहाँ से हमें? फ्रैक्शन. ओके, अब देखिए थोड़ा इसी नंबर लाइन में आप ये जो आप 0 के राइट साइड में देखते हैं 1 2 3 4, ये कहलाते हैं इंटीजर, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर. और -1 -2 -3 -4 दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर. ये जो 0 है ना वो पॉजिटिव इंटीजर में आता है और ना ही वो नेगेटिव इंटीजर में आता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं. ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलते हैं तो इंटीजर कहलाते हैं. बेसिकली इंटीजर में कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता है. तो ये नंबर लाइन के जो राइट साइड में देख रहे हैं ये है आपके पॉजिटिव इंटीजर, और ये जो आप नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये है आपके नेगेटिव इंटीजर. अब ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं पॉजिटिव, तो वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? होल नंबर. ओके, दैट इज कॉल्ड होल नंबर. ओके, अब ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? आपके नेचुरल नंबर, या इन्हें हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर. ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं. ठीक है, इतना आप ऑलरेडी क्लास 9th में सीख चुके हैं कि क्या होल नंबर होते हैं, क्या नेचुरल नंबर होते हैं, ओके, क्या इंटीजर होते हैं. अब इसमें बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर की. किसकी? पॉजिटिव इंटीजर की. तो देखिए स्टूडेंट, बेसिकली इस चैप्टर का नेम है रियल नंबर और हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. तो अकॉर्डिंग टू मी इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. क्या नेम होना चाहिए? प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. ये इस चैप्टर का नाम होना चाहिए. ओके, अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. आपको हम थोड़ा और नंबर लेते हैं. क्या किए? 2 पॉजिटिव इंटीजर लिए कोई, है ना. नाउ लेट्स टेक any 2 positive integer, any 2 positive integer, ठीक है. हमने कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर लिए. मान के चलिए नंबर कौन से हैं वो? मान के चलिए हमने लिए 17 and 5. ठीक है, एंड नाउ लेट्स डिवाइड 17 by 5. हमने 17 को 5 से डिवाइड किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से. ओके, तो यहां से जो 5 3 जा क्या मिलेगा? 15 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका? 2. ठीक है, अब इस स्टेप में यहां पे जो 5 है, 5 क्या होता है? डिवाइजर. 5 क्या होता है? 5 को अपन बोलते हैं डिवाइजर. ठीक है, यहां पे जो 3 है, 3 को वो क्या बोलते हैं? हम क्यूशिएंट. ओके, क्या बोलते हैं हम? क्यूशिएंट बोलते हैं. यहां पे जो 2 है वो क्या मिलेगा? ये हम बोलते हैं इसे रिमाइंडर. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं. इसके बाद जो 17 है ये क्या कहलाता है? डिवाइडेंड. इसे क्या बोलते हैं हम? डिवाइडेंड बोलते हैं. ओके, तो हम 17 को क्या लिख सकते हैं? 17 इज इक्वल टू, ओके, 17 इज इक्वल टू 5 × 3, ओके, +2. ठीक है,
ये देखिए मीन्स डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर, और यहाँ पे जो 2 की वैल्यू मिलेगी वो ऑलवेज, ठीक है, 0 से बड़ी होगी और डिवाइजर से छोटी होगी। मीन्स जो भी यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिलेगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ओके, और यहाँ ऑलवेज ये आपका डिवाइजर से छोटा होगा। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिवाइडेंड, ओके, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो हमने स्टेप लिखा है इसे ही हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और डिवाइजर से छोटा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसे अपन क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ओके। अब ये लेमा क्या होती है, ठीक है ना। चलिए तो इसके बाद लेमा के बारे में पढ़ते हैं कि ये लेमा क्या होती है। सुनाओ, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रोवाइडिंग, है ना, अनदर स्टेटमेंट, जिसका यूज हम एक स्टेटमेंट को और प्रूफ करने के लिए करते हैं। मीन्स लेमा एक ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको हम प्रूफ, एक और स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड लेमा। इसे अपन हिंदी में सिद्धांत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिद्धांत भी बोल सकते हैं। यानी ये बोल सकते हैं कि जो लेमा होती है वो एक तरह का स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए करते हैं। दैट्स कॉल्ड लेमा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड लेमा, ओके। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट जस्ट टॉपिक में यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अभी जो आपने पढ़ा है ये सब यही है आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसको डेफिनेशन में चेंज कर देंगे तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। यदि आप ये इतना जानते हैं तो आपकी यूक्लिड डिवीज़न लेमा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ओके। देखिए तो हम थोड़ा यूक्लिड डिवीज़न लेमा समझते हैं। मान के चलिए आपको कोई ए और बी, ठीक है, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो मान के चलिए हमारे पास आर एंड क्यू ऑलरेडी दो और हमें पॉजिटिव इंटीजर हमें मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन लें कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर और इक्वल 0 एंड लेस और इक्वल b, दैट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीज़न लेमा। देखिए ये वही है कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीज़न क्या लिखेंगे लेमा में ये कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर, गिवन पॉजिटिव इंटीजर, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, a एंड b, ठीक है, a एंड b, देयर एजिस्ट, their exists unique integers, unique integers, unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, okay, where r is greater or equal 0, less or equal b, ठीक है, that is our Euclid's division lemma, ठीक है, that is our Euclid's division lemma,
ओके, क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हम इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हम इसी का यूज़ करेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा और एल्गोरिदम। ओके, एल्गोरिदम। अब व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या है? तो एल्गोरिदम से आप ये समझ सकते हैं दैट इज अ स्टेप। किसी काम को पूरा करने के लिए जितने भी हम स्टेप यूज करेंगे उन स्टेप को हम क्या बोलेंगे? एल्गोरिदम। ओके, क्या बोलेंगे इसको? हम एल्गोरिदम बोलेंगे। तो एल्गोरिदम इज जस्ट अ स्टेप ओवर वर्क। तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिदम का जो यूज है इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो हम किन्हीं भी 2 नंबर के SCF फाइंड कर सकते हैं। SCF फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप सोचोगे SCF क्या है? तो बेसिकली SCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान के चलिए हमने 2 नंबर लिए 12 एंड 16। ठीक है, नंबर क्या लिए हमने? 12 एंड 16। 12 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा। ठीक है, और एक 12 खुद हो जाएगा। 16 के क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 16 खुद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है सबसे पहले ऐसा कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है सबसे बड़ा। तो नंबर कौन सा है? 4। ठीक है, कौन सा नंबर है? 4 है। सो दैट इज कॉल्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। एल्गोरिदम के बारे में मैंने क्या बताया? एल्गोरिदम जस्ट अ स्टेप। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम काम करेंगे, तो जितने भी हम स्टेप को यूज़ करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे एल्गोरिदम। इस आप वर्ड से डरिए मत, बहुत इजी है जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। वी टेक 2 पॉजिटिव इंटीजर 42 एंड 445। हमें सबसे पहले इनका HCF फाइंड करेंगे किससे? यूक्लिड डिवीजन लेमा से। हम जो भी स्टेप करेंगे वो स्टेप क्या कहलाएंगे? आपके एल्गोरिदम। ठीक है ना? तो चलिए, जैसे नाउ कंसीडर अ लार्जेस्ट नंबर 445, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, लेमा ऑन 445 एंड 42। जब हम इस केस में डिवाइड करेंगे तो 445 को हम क्या लिख सकते हैं? 42 इंटू 10। ठीक है, 42 इंटू 10, ठीक है, प्लस 35। देखिए अभी ये जो आपका रिमाइंडर आया है 35, ये ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं है। तो हम दूसरी बार में 42 एंड 35 को लेंगे और ये स्टेप हमें तब तक करते चले जा रहे हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। ठीक है, अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है, ऑन 42 एंड 35। अगेन हम 42 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 35, ठीक है, 1 या ऐसा लिख सकते हैं 35 इंटू 1 प्लस 7। अगेन देखिए आपका जो 7 है वो ज़ीरो नहीं आया है रिमाइंडर। अगेन हम क्या करेंगे? 7 और 35 में क्या लगाएंगे? अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, सो अप्लाई यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। हमें जब तक जीरो ना आ जाए वो हमें लगाते रहना है, इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, सो नाउ अगेन, सो 35 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 7 प्लस 0। ये अब देखिए ये जो ज़ीरो है ये आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ गया है। मतलब इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में जो 7 बचा है क्यूशेंट, ये कहलाएगा HCF जब ये ज़ीरो आ जाए। ठीक है, जब ये ज़ीरो आ जाए। ओके, तो 7 क्या कहलाएगा? HCF। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ से हम राइट करेंगे HCF
किस किस का, 42 एंड 445 या 445 42, ठीक है। और किसका है, HCF ऑफ 42 एंड 35। और किसका निकाला हमने, HCF ऑफ 35 एंड 7। तो इन सब का HCF क्या है, 7। मीन्स 7 एक ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड इन सारे नंबर में चला जाएगा। ये जो स्टेप्स हैं ये कहलाते हैं एल्गोरिदम, इतना बस ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम को। तो उसके पहले हमने आपको क्वेश्चन बता दिया है, इस क्वेश्चन को आपको माइंड में रख लेना है कि किस टाइप से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना है, वो है 445, इसमें डिवाइड करेंगे 42 का, ठीक है। तो अब हमें ये जो वर्क करना है वो तब तक करना है जब तक कि आपका जो रिमाइंडर है वो क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद करते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ते हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। अभी जो हमने इसके पहले क्वेश्चन किया है सेम इसी पैटर्न पे है। मींस अभी हमने थ्योरिकल बताया है, वो प्रैक्टिकली था, थोड़ा क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा क्लियर हो जाता है। टू ऑब्टेन द HCF टू नंबर टू पॉजिटिव इंटीजर से C एंड D के, मान के चलिए C एंड D टू नंबर है जहाँ पे C ग्रेटर देन D। अब हमें स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले C एंड D में क्या अप्लाई करना है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। और हमें एक इक्वेशन मिलेगा Q एंड R आने के बाद कि C इज इक्वल टू DQ प्लस R, जहाँ पे R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी और D से छोटी, ओके। अब इस कंडीशन में यदि R की वैल्यू 0 है, यदि R 0 हो जाता है पहली बार में, इस कंडीशन में D जो है वो HCF हो जाएगा। और अगर मान के चलिए कि R 0 नहीं है, देन अगेन अप्लाई द यूक्लिड डिवीज़न लेमा, और यह हमें प्रोसेस तब तक करनी पड़ेगी जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। उस कंडीशन में जो डिवाइज़र है वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये कहलाती है यूक्लिड डिवीज़न लेमा एल्गोरिदम, सॉरी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो ये आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत इजी स्टेप है, वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर है बट ये आपके काम का है। इतनी अगर बेस आपको क्लियर हो जाएगी तो आई थिंक आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जो आप एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे। तो इस वीडियो के बाद जस्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट। तो ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू।